हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खिले खिले साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लाई हूँ, इसलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आधा कप साबूदाना लिया है, यानी 150 ग्राम साबूदाना लिया है। दो तरीके का होता है साबूदाना, बारीक वाला साबूदाना और मोटा वाला साबूदाना। तो यहाँ मैंने बारीक वाला साबूदाना यूज किया है। तो साबूदाने को सबसे पहले हल्के हाथों से 2 से 3 बार धो लेना है इस तरीके से, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। तो देखिए इस तरह से 2 से 3 बार हल्के हाथों से धो लिया है हमने। अब हमें इसमें इतना पानी डालेंगे जितना साबूदाना अच्छे से भीग जाए। आप देख सकते हैं हमने बस साबूदाने से हल्का सा ऊपर ही रखा है पानी। यही वो ट्रिक है जिससे खिचड़ी खिली खिली बनेगी। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने के लिए रखे रहने देंगे। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं, साबूदाने ने अच्छे से पानी सोख कर लिया है। और आपको दिखाती हूँ साबूदाना देखिए बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है। अगर साबूदाने में ज्यादा मॉइस्चर रह जाए तो आप इसे एक पेपर या कपड़े पर डालकर पंखे के नीचे रख दीजिएगा थोड़ी देर, फिर ये अपना आप सूख जाता है। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम डालेंगे 1/4 कप पीनट और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम से पीनट को शैलो फ्राई कर लेना है। यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना पीनट अंदर से कच्ची रह जाएगी, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पीनट में बहुत प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी को प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। तो पीनट डाल के आप खिचड़ी बनाएंगे तो आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा और उससे आपको भूख भी कम लगेगी। ये देखिए अच्छी तरह से पीनट को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए मैंने सारा पीनट एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम ये सारा जो पीनट है इसका आधा हिस्सा ले लेंगे और आधे हिस्से को हम दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए मैंने दरदरा कूट लिया है पीनट को इस तरह से। अब उसी ऑयल के अंदर ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को क्रैकल होने देंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को हमें हल्का सा पका लेना है जीरे के साथ। अब हम डालेंगे एक उबला हुआ आलू, छोटे छोटे पीस में कट किया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम डालेंगे करी पत्ता। इनमें से जो भी आप उपवास में नहीं खाते हटा दीजिएगा, बिना उपवास के बना रहे हैं तो ये सारी चीज डाल दीजिएगा। अब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर आलू को शैलो फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू के ऊपर क्रंच आ जाए। ये देखिए आलू भी शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। आधा कप साबूदानों को भिगोया था, फूलकर कितना सारा हो गया है आप देख सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक ½ टीस्पून। इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और हरा धनिया डालने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर साबूदाने को पकाना शुरू कर देना है। तो साबूदाने को हमें तब तक पकाना है जब तक साबूदाने का कलर वाइट से चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में आपका साबूदाना अच्छे से पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और कंटिन्यू आपको चम्मच चलाते रहना है जिससे साबूदाना कढ़ाई के नीचे ना चिपके। अब हम इसमें पीनट डालेंगे जो दरदरी पीस कर रखी थी, इसको मिला लेंगे। और पीनट डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है, क्योंकि पीनट का जो पाउडर होता है वो कढ़ाई में चिपकना शुरू कर देता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आप कहेंगे नेहा आपने बताया नहीं। नेहा ने बताया था। लास्ट में डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से साबूदाना आपस में चिपकता नहीं और खिला खिला बनता है। और जो साबुत पीनट रखे थे बचाकर वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है और 30 सेकंड तक इसे भी पका लेना है। तो ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए कितनी जल्दी हमारा साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा।